2 मार्क्स के क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी, नेम एन एलिमेंट विच एग्जिबिट्स बोथ ऑफ दीज प्रॉपर्टी, गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर आंसर। तो आपको बताना है कि भाई मेटल जो होता है हमारा वो डक्टिलिटी कह रहा है, डिफाइन द टर्म्स डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है तो मेटल को अगर तुम खींचोगे तो तार बन जाएगी उससे लंबी, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। मेलेबिलिटी में तो हथौड़े से मारोगे तो फैल के वो चादर बन जाएगा। तो मेलेबिलिटी भी होती है, डक्टिलिटी भी होती है। नेम एन एलिमेंट विच एग्जिबिट्स बोथ ऑफ दीज प्रॉपर्टी। एलिमेंट क्या, हमारे पास कोई मेटल का नाम लिख दो जो इनके पास दोनों प्रॉपर्टीज है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इनमें सब प्रॉपर्टी है, मेलेबिलिटी भी और डक्टिलिटी भी है। गिवन जस्टिफिकेशन ऑफ योर आंसर, क्योंकि मेटल जो होते हैं हमारे पास वो मेलेबल भी और डक्टाइल भी होते हैं। ठीक है भाई, तो इसका आंसर जो है प्रॉपर्ली यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है, बस वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 11। एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 11 है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एक्स। तो भाई 11 अगर एटॉमिक नंबर है तो पहले शेल में क्या होंगे हमारे पास, अगर 11 एटॉमिक नंबर है तो पहले शेल में कितने होंगे, 2। दूसरे सेल में कितने होंगे, 8। तो 8 और 10 हो गए, बचे कितने, 1। तो लास्ट वाले सेल में कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 281। ठीक है भाई, 281। राइट द फॉर्मूला एंड नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड। तो भाई सोडियम जो है हमारे पास वो मेटल है, और मेटल का ऑक्साइड क्या होता है हमारा, बेसिक नेचर का होता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Na2O, है ना भाई। तो सोडियम हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, Na2O, है ना। तो आंसर में दिखा देता हूँ आपको इसका, तो ये आपका आंसर है। तो ऑक्साइड बता रहा था आपको Na2O, और बेसिक होगा पानी के अंदर घोलने के बाद क्या बनाएगा, वो आपका बेस बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है ना, वही दिखा रहा है आपको। अगला क्या कह रहा है, सो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनता है, ध्यान देखना। मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है, अगर आपको आंसर में ये चीज समझ में नहीं आता मैं वो चीज समझा देता हूँ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो पहले आप लिखोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 282। आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए मैंने। और अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बन जाएगा, Mg2+। प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। और उसके बाद क्या हमारे पास किसका है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखोगे तो क्या रहेगा, 2, 8 और 7। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने दिखाओगे, 7, 2, 4, 6 और 1, 7। 8 पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है ताकि ये क्लोरीन 8 पूरा कर ले, 4, 6, 8 और Cl माइनस बन जाए। अब देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रिएक्शन को 2 लेने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Mg2+ के साथ ट्वाइस ऑफ Cl माइनस लेना पड़ेगा, 2 Cl माइनस लेने पड़ेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा, Mg2+ और Cl माइनस 2, यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgCl2। तो ये हमारा तरीका है जिससे वो सॉल्ट बनेगा। तो ये डायग्राम बना सकते हो इस तरीके से, जो हमारा सॉल्ट की प्रिपरेशन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब कुछ दिखा रहा है इसके अंदर ना, सारी चीज़ दिखा रहा है आपको। तो ये आप देख सकते हो। नीचे क्या कह रहा है, हाउ इज जिंक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। इसके ओर से कैसे इसको सेपरेट किया जाता है। तो भाई जिंक जो होता है हमारे पास वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में मिलता है। तो पहले उसकी रोस्टिंग करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको कार्बन से रिड्यूस करते हैं, तो अपने आप ही क्या मिल जाता है आपको, जिंक मिल जाता है। अभी दिखाऊंगा रिएक्शन क्या है। प्रोसेस भी नेम जो है हमारा, पहले रोस्टिंग करेंगे उसकी, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम उसको रिडक्शन विद कार्बन करेंगे। ठीक है, द रिएक्शन अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो रिएक्शन दिखाया था मैं इसको, ये तो क्लियर हो गया। तो इसका पहले वाले का आंसर जो होगा हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो नीचे वाले का आंसर दिखा दूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन सही से नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे जो आपका ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाले पार्ट का आंसर आप वहीं से लिखना जो मैंने समझाया था। बाकी नीचे वाले पार्ट का मैं दिखाता हूँ। जिंक के एक्सट्रैक्शन में पहले रोस्टिंग होती है, जिंक सल्फाइड जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है हमारे पास। उसके बाद जिंक ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, जिंक, यानी रिडक्शन विद कार्बन करते हैं, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिससे क्या होता है हमारा जिंक मेटल मिल जाता है। और रिएक्शन में क्या कहते हैं, रोस्टिंग एंड रिडक्शन विद कार्बन, रिडक्शन विद कार्बन। ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है जिसके द्वारा जिंक को सेपरेट किया जाता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये भी ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2025 में आया क्वेश्चन है, राइट व्हाट इज एलोए। तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 एंड मोर मेटल का, जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा मेटल का, नॉन मेटल का, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलोए। राइट द कंपोजिशन ऑफ द सोल्डर एंड द प्रॉपर्टी विच मेक सुटेबल फॉर वेल्डिंग। फोल्डर क्या होता है, देखो जो आपने वो देखा होगा ना, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जो टीवी के बोर्ड वगैरह होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स पे वो जो ऊपर पार्ट्स लगे होते हैं उसको चिपकाने के लिए, उसको उसके ऊपर लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक वायर का इस्तेमाल करते हैं। वो जैसे ही सोल्डर मशीन में लगती है वो पिघल जाती है, मेल्ट कर जाती है, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और उसी का इस्तेमाल करके हम बोर्ड वगैरह को पूरी तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो वो भी हमारा एक एलॉय होता है। तो उसको बनाने के लिए किस मेटल का इस्तेमाल करते हैं हम, मेनली लेड और टिन मेटल का, लेड और टिन का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, उसको फॉर्म करते हैं, बनाते हैं उसको। ठीक है ना। अगला क्या कह रहे हैं हमारे पास,
मेक इट सुटेबल फॉर वेल्डिंग, क्या चीज़ को बनाता है इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर व्हाट आर द इलेक्ट्रोड कैथोड एंड एनोड इज मेड अप ऑफ। तो भाई जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं सिल्वर का, तो भाई इम्प्योर कॉपर रोड जो होगी वो सिल्वर होगी, और प्योर कॉपर रोड जो होगी सिल्वर की, उससे क्या बनाएंगे हम उसका एनोड, और कैथोड क्या बनाते हैं हम प्योर, क्या बनाते हैं प्योर, कैथोड पे प्योर बनाएंगे और उसको इम्प्योर बनाएंगे। तो वही आपको लिखना है यहाँ पे व्हाट इज एनोड मड। तो एनोड से निकलने वाला जो इम्प्योर सबस्टांस होता है जो नीचे आगे एनोड के इकट्ठा हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनोड मड कहते हैं। और वाई इट इज कॉल्ड, क्योंकि वो एनोड की गंदगी है, उसके लिए मड है, उसके लिए बेकार है, किसी काम का नहीं, वेस्टेज है वो एनोड की, इसलिए उसको एनोड मड बोलते हैं। तो वही इसका आंसर लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। तो एनोड पे हम इम्प्योर कॉपर लगाते हैं, कैथोड पे हम प्योर कॉपर लगाते हैं। एनोड मड का मतलब इनसॉल्युबल इंप्योरिटी जो होती है कलेक्ट उसके जस्ट बिलो जो इकट्ठा हो जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनोड मड बोलते हैं ना, इंप्योरिटी जो इकट्ठा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, अ स्टूडेंट परफॉर्म द 2025 में आया क्वेश्चन है भी, अ स्टूडेंट परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट इन हिज स्कूल। एक स्कूल के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, नीचे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है, उसमें जिंक डाल रखा है, जैसे ही उसके अंदर डालेगा कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो लिस्ट टू ऑब्जर्वेशन जस्टिफाई, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी हमारी, धीरे धीरे जिंक ग्रेनुलस गायब हो जाएगा आपका पूरी तरीके से। तो वही लिखा हुआ है हमारे पास, पहले तो मतलब गैस निकलेगी हमारा, और जिंक धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, गायब हो जाएगा हमारे पास, नीचे रिएक्शन लिखी हुई है इसकी ना। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये हमारा। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, ये 2025 में आया क्वेश्चन है भी, इन कॉमन प्रैक्टिस सिल्वर इज रिकवर्ड फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। एक कॉमन प्रैक्टिस में सिल्वर जो होता है रिकवर कर देता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से बाय द यूज ऑफ कॉपर मेटल। कॉपर मेटल का इस्तेमाल करके हम सिल्वर को रिकवर कर सकते हैं। नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दैट टेक प्लेस इन द प्रोसेस एंड द गिवन केमिकल इक्वेशन। तो भाई आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, उसमें आपने क्या कर दिया, सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3 है आपके पास, उसमें आपने क्या डाल दिया, कॉपर डाल दिया, तो ये बन जाएगा हमारे पास CuNO3 की होल्ड वाइज, प्लस में क्या निकल जाएगा हमारे पास Ag, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम 2। तो इस तरीके से हम कॉपर का इस्तेमाल करके सिल्वर को बना सकते हैं, सिल्वर का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रिएक्शन इन्वॉल्व मैंने लिख दिए। नेम द मेथड यूज फॉर रिफाइनिंग द सिल्वर, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है हमारी, उस जो भी देखा था पीछे, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इस्तेमाल करते हैं कॉपर की भी रिफाइनिंग में और सिल्वर की रिफाइनिंग में भी। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, वही AgNO3 वाली रिएक्शन लिखी हुई है, और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई, क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइट ग्रीन कलर्ड सोल्यूशन ऑफ सल्फेट सॉल्ट। लाइट ग्रीन कलर है तो आयरन सल्फेट होगा, तुम समझ ही गए, आयरन सल्फेट जो होता है लाइट ग्रीन कलर का होता है हमारा। मेटल P इज टेकन इन अ बीकर, एक बीकर के अंदर उसको लिया गया है, अ रोड ऑफ अनदर मेटल Q इज पुट इन दिस सॉल्यूशन, एक Q उसके अंदर डुबाया गया, कि नाम Q नाम का वो डुबाया गया है, पुट इन द सॉल्यूशन एज शोन इन द फिगर। आइडेंटिफाई द मेटल P एंड द Q एंड राइट द, कलरलेस बन रहा है ना हमारा, कलर गायब हो जा रहा है उसका हमारा। तो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन डेट अकर, स्टेट द कंक्लूजन ऑफ द रिएक्शन इन द टर्म ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। देखो भाई, अगर ये आयरन सल्फेट था, आपने कोई एक ऐसी रोड डुबाई जो कलर ही गायब कर दे रही है, मतलब कि उसमें जो सॉल्ट बन रहा है ना, जो सल्फेट सॉल्ट बन रहा है वो कलरलेस है। तो जिंक डुबा लो, आयरन सल्फेट के अंदर अगर तुम जिंक डुबाओगे तो जिंक सल्फेट बनेगा, और जिंक सल्फेट जो होता है हमारे पास कलरलेस होता है, भूल जाता है उसके अंदर पानी के अंदर, तो गायब हो जाएगा पूरी तरीके से। इसका मतलब क्या है कि आप इसके अंदर जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंक मेटल डालोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा और आपका क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस आयरन बन जाएगा, और आपका इजिली ग्रीन कलर डिसअपियर हो जाएगा और कलरलेस